Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. Today our topic is cell membrane. स्टूडेंट्स, अगर सेल वॉल जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है सेल की, तो फिर जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल क्या काम करती है, यानी वो क्या है सेल के लिए। क्या सेल के अंदर हर सब्सटेंस फ्रीली एंटर हो सकता है? अगर आप देखें कि कोई भी सब्सटेंस है वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन एक इंटेलिजेंट गेट कीपर है कि वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कब एंटर होगी और कब सेल से बाहर जाएगी। आज हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन बहुत आसानी से यानी इजी वे में समझते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको सारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आसानी से समझ आ गए होंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। टुडे लेक्चर इज़ सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा है कि सेल के बाहर एक सबसे पहले जो बाउंड्री आती है डेट इज़ सेल वॉल। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सेल वॉल की इनर साइड पे एक और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज़ कॉल्ड इट्स सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल एक पतली सी और इलास्टिक यानी लचकदार एक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके इर्द गिर्द अराउंड द साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ा है हमने कि सेल में थिन, पतली और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन किसके इर्द गिर्द पड़ी जाती है? अराउंड द साइटोप्लाज्म। और ये इसको एक और भी नाम दिया जाता है डेट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर क्या हर चीज़ एंटर हो सकती है, जिसका आंसर भी मैंने दिया था बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है कि वो अंदर आने की परमिशन देगी या नहीं, यानी कुछ सिलेक्टिवली मतलब कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल्स मूव कर सकेंगे अंदर वाली साइड पे और कुछ को ये वहीं पे ब्लॉक कर देगी। फॉर एग्जांपल साइज़ के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि साइज़ अगर किसी का बिगर में कोई साइज़ मटेरियल ऐसा है जो कि बिगर साइज़ में अवेलेबल है वहाँ पर, तो उसको वो अंदर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगी, वो वहीं पर मौजूद रहेगा। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कुछ जैसे मैंने आपको बताया कुछ मटेरियल को अंदर आने की परमिशन मिलेगी और बाकी सबको वहीं पे ब्लॉक कर दिया रहेगा। अब अगर देखा जाए कि इसकी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है। सेल वॉल को जैसे हमने पढ़ा था कि उसकी 3 लेयर्स थी, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। फिर बताया गया था कोई सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और फिर कोई कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन से और कुछ सेलुलर्स और लिग्निन वगैरह और मुख्तलिफ तरह के केमिकल से मिलकर बनी है। अब यहाँ पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्रोटीन, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, लिपिड्स यानी लिपिड एक लेयर की फॉर्म में ऊपर वाले, जैसे एक सैंडविच लेयर कहा जाता है ना, जैसे ऊपर उसकी डाउनवर्ड और अपवर्ड जो लेयर होती है वो एक ब्रेड से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल इस तरह जो ये लिपिड है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे एक लेयर्स बनाई होती है उसने। स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्क्राइब किया गया एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा गया है इसको कि ये बहुत इलास्टिक इन नेचर है और मोज़ेक यानी कि एक पैटर्न यानी लेयर्स की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड एक लेयर बनाएगी अप साइड पे और डाउनवर्ड साइड पे, तो लिपिड एक लेयर की फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह उसमें कुछ प्रोटीन एम्बेडेड मौजूद होते हैं यानी ढंसे हुए होते हैं या फिर सबमर्ज होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड मेक अ फ्लूइड बाई लेयर इन विच प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर, किसकी लेयर होगी? लिपिड्स की। बाई लेयर, बाई होता है 2 लेयर्स यानी 2 लेयर्स मौजूद होंगी। और क्या चीज़ उसमें मौजूद होगी? प्रोटीन्स आर सबमर्ज। अच्छा, अगर लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली यानी एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होंगे, ड्यू टू दीज मूवमेंट पैटर्न क्या कहलाएगा? द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली, तो उसका क्या होगा? कॉन्स्टेंटली उसका चेंज होता जाएगा। और अब देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पर प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या बनेगी वहाँ पे? ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करेगी तो इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में मौजूद होंगे? ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन कब बनेंगे और ग्लाइकोलिपिड्स कब बनेंगे। अच्छा, हमने बात की कि सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट देखा जाए तो वो प्लांट को
ग्रीन कलर देता है, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होता है, पिगमेंट। और अगर मुख्तलिफ़ तरह के लाइजोसोम्स को देखा जाए, राइबोसोम्स को देखा जाए, तो इन सब की कोई ना कोई फंक्शन है जो कि सेल के अंदर वो परफॉर्म करते हैं। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, यानी मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड किए होते हैं ताकि वो अपनी यही पोजीशन पे मौजूद रहें। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन है। कहाँ पर पाई जाती है, अराउंड द साइटोप्लाज्म। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन कि कुछ मटेरियल को मूव करने देगी, अब बाकी सबको वहीं पे ब्लॉक कर देगी। कंपोजिशन में देखा था प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसको ऐड किया जाता है इसकी कंपोजिशन में। स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि क्या बताता है कि ये थोड़ी सी इलास्टिक है, यानी कि लचकदार, और साथ में एक बाई लेयर बनाती है, लिपिड्स बाई लेयर बनाती है, जिसमें प्रोटीन सब मर्ज होते हैं। अच्छा, लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लिटरली, यानी एक साथ साथ चल रहे होंगे, और इसकी वजह से इनमें मोज़ेक पैटर्न आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलेंगी, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलेंगी तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। और कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से ऑर्गेन्स है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम वगैरह। अब अगर यहाँ पर हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कौन सी लेयर है, ये सारी जो पिंक कलर में आपको नज़र आएगी, डेट इज़ लिपिड बाई लेयर, यानी एक लिपिड की लेयर यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे इसके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पानी के अकॉर्डिंग इसको बताया जाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसमें प्रोटीन सब मर्ज हैं या फिर इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है, कि यहाँ पर लिपिड की लेयर के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पर भी काम करते हैं, यहाँ से मटेरियल इनवर्ड और अपवर्ड मूव करता है, यानी क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर, यही उसके चैनल्स हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होंगे, ये है कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन है, क्या फॉर्म करेंगे, किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और यही पढ़ा था कि अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो क्या फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। और कुछ बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये इनसाइड ऑफ द सेल है, सेल के अंदर वाली साइड, और ये है आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर वाली साइड। अब यहाँ पर देखा जाए, एन अदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज़ अटैच टू द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड बाई लेयर के इनर साइड पे एक लिपिड बहुत थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल अटैच होती है। कोलेस्ट्रॉल इज़ एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये भी MCQs बन सकता है कि किस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। डेट्स टुडेज़ लेक्चर, होप सो कि आपको समझ आया होगा और आपको आसान भी लगा होगा। इसका एक शॉर्ट भी बनाया गया है जिसमें आपको सारा इसका ब्रीफली बताया गया है, जो कि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।